हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, कल हम लास्ट क्लास में अपने पढ़ रहे थे यतेंद्र मिश्री के द्वारा लिखित ऐसी भी बातें होती हैं, जिसमें यतेंद्र मिश्र जी का जो साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे थे वो किसके साथ, लता मंगेशकर जी के साथ। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि उनके पिताजी के निधन के बाद किस तरीके से उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्हें संगीत में रुचि हुई। इन चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे देखते हैं कि आगे का साक्षात्कार क्या हुआ। ठीक है, तो यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता है, यानी कि फिल्म में एक्टिंग के लिए बोला जाता है, तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप करना पसंद करती। लता मंगेशकर कहती नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई, यानी कि अभिनय करने के लिए आई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं, मुझे वह अभी कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। ये दोनों भाषाओं में बनी थी, हिंदी में भी और मराठी में भी। उसमें भालजी पेंढारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था, यानी कि एक्टिंग का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिरी आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बाद की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। उस पर यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी, क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई, यानी कि जैसा आप चाहते हो इस तरीके की आपके अनुकूल वो चल रही थी वो परिस्थितियां, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी। तो लता मंगेशकर जी कहती है कि यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हूं, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं इस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी, एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं, जो भी इनकी इच्छाएं उन्हें पूरी कर सकूं। इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। फलाना फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। तो यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं, बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही, यानी कि आपको कोई बचपन में ऐसा सपना था कि भाई मैं ये करने के बाद मुझे अपना ये सपना पूरा पूरा करना है। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो जितने मेडल मिले थे उनको जितने भी मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी न किसी कार्यक्रम में मैं जाऊंगी। तो यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि अगर हम समय के चक्र यानी टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949 और 50 में ले जाएं तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश,
शंकर जयकिशन, हुस्न लाल भगत राम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला, हवा में उड़ता हुआ मोरा लाल, दुपट्टा मलमल का और चले जाना नहीं नैन मिला के, बड़ी बहन जैसे गाने मिलते हैं। बच्चों जो ब्रैकेट में दे रखे हैं मूवीज के नाम है इनके जिनमें ये गाने इन्होंने गाए हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि उस जमाने में A R रहमान आए होते तो जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लॉय होते तो ये सारे गाने कैसे बनते, उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती। तो लता मंगेशकर हंसते हुए जवाब देती हैं कि बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है, इस पर क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाले को A R रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया होता है या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होती। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए और जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाब में जो आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं आता ये गाना मेरे ख्वाब जो आए मेरे ख्वाबों में जो आए गाया है उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता। यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समयों में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार, संग दिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हॉल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतर चढ़ाव कैद किया जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी, C रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। ना जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते। आप सोच सकते हैं ठीक उसी तरह जैसा सुंदर स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं। रहमान, जतिन ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे आकर काम करते तो कितनी मुश्किलें और आती और कितने संघर्ष करते हुए अपना गाना बनाते इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह काम चुनौती की बात नहीं है कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसे काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो ऐसा होता। इस पर यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है, विशेषकर अपने पहनावे में इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शन अभिव्यक्ति ना हो, यानी कि रंग ना दिखे, रंगों से आपने हमेशा परहेज किया है। आपकी सफेद रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियां, गुलबुट्टों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निभता नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ साझा करना चाहें। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि हम होली खेलते हैं, यह बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना, भीगना, बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता है। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब यह है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होली की पूजा होती है उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। हम लोग गुड़वड़ कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था।
हम सभी की अलग अलग आरतियां भी माँ करती थी और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनता था। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। हमारे यहाँ दशहरा दिवाली का ज्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर में बाहर गुड़ी बांधते थे और कलश स्थापना करते थे। सूर्योदय के समय गुड़ी पर बताशों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने पर उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को उसे दिया जाता है, बांट दिया जाता है प्रसाद रूप में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरह, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे तो हर घर में ऐसे ही बताशों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। तो यह त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं। जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र भी होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। तो यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि त्योहार की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभाती रही हो और जिसे आपने बाद में पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा हो, यानी कि पहले आप मनाते थे और उसे बाद तक भी आपने पूरी आत्मीयता से, पूरे दिलो जान से उस त्योहार को निभाया है। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी कि 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं एन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी, मतलब लास्ट में वो बिल्कुल दिवाली वाले दिन ही। एक बार बड़ा मजेदार वाक्य हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई और जब कॉल बेल बजाया तो उनिंदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डरकर पूछने लगे, लता बाई सब खैरियत तो है, इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने आई और मिठाई पहुंचाने वाली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशनलाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड से भरकर बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। इस पर यतेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों या अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे ऐसे कौन से अवसर आए हैं? तो लता मंगेशकर जी हंसते हुए कहती हैं, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें पास पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। यह मंगला गौर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती हैं और नाचती भी हैं, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में। यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी भी शादी के बाद यह मंगला गौर बनाया जाता था और हम सब लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थी, मतलब कोई कुछ भी रूप धरकर नाचता था। तो यतेंद्र मिश्र जी कहते, दीदी कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वे सब भी आप लोगों की गायिका में कोई सहयोग करती थी? कोरस मतलब जो आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके बचपन के रहे हैं, या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? तो इस पर लता मंगेशकर जी कहती हैं,
कि उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था, नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन और आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियां थी जो कोरस में जानी जाती थी, इसलिए सबके सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी, सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे, और उन लोगों ने वहां खूब गाने गाए और डांस किया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वह लगभग 80 तक वैसे ही चला है। 1980 के पास जाकर वह बदल गया, फिर उसमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। फिर 80 के बाद तो यह भी हो गया कि कोरस वालों का म्यूजिक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गा आते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। डुएट मतलब आप किसी के साथ गा रहे हो, या फिर सोलो यानी अकेले गा रहे हो। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने, किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थी। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद है। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीला गाती थी, जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थी। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी बहनें थी और दोनों साथ ही कोरस में गाती थी। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहां स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थी, वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती थी, और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में आकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे ये कुछ मालूम नहीं है, अब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियां थी उन सब ने बहुत बात तक संपर्क बनाया हुआ था। तो यतेंद्र मिश्र जी क्या कहते हैं इस बात पे, कि संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जन श्रुतियां और कहानियां संगीत की गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यता भी प्रचलित रही कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे, या कि उनकी पुत्रियों ताना रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती हैं? तो लता मंगेशकर जी कहती है, ये जिस जमाने की कथाएं हैं जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी हो, तो ऐसा कुछ घट गया होगा, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं। परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा, यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है जो कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी हमें कोई जो अचानक से हो जाए, तो ऐसा कुछ जरूर रच देता है जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ हो। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खान और पंडित रविशंकर का एक कॉन्सर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी, और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठंड से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने मैं भी वहां गई। मैंने बोला, बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार ना टूटकर हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही जो आज तक मुझे भूलती नहीं। वे बोले, बहन, जब बहुत सुर में तार हैं तो टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूब कर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग में सरोद क्या होता है बच्चों? सरोद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खान या पंडित रविशंकर के बारे में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है कि मियां तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे।
यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं, दीदी आप तो घर घर में व्याप्त हैं, आपकी आवाज से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अति ब्रेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। लता मंगेशकर जी कहती है, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग यह अगर यह मानते कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं, उसे तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गाँव गेला वाहुन नाव गेला राहुल, मतलब गांव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया, अपनी कृपा की छाया से मुझे छांव दी। वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसानों के ऊपर भी रखना, यही एक प्रार्थना है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।